जय हिंद दोस्तों, मेरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज इसमें हम लोग 12 फरवरी 2019 का जो लास्ट थर्ड शिफ्ट था ना, उसका हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये 12 फरवरी 2019 का जो तीसरा शिफ्ट था वो है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन इसने जो लिखा है ना, पहला क्वेश्चन वो लिखा है 2a = 3b = 7c। ठीक, तो हमसे पूछा है a/b/c बराबर क्या होगा। कुछ भी नहीं है, ऐसे जब भी आप देखो कभी भी अगर सिंप्लीफिकेशन हो चाहे रेशियो, अगर आपको बराबर 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 बीच में 2 = दिखते हैं ना, 2 = उसको आप किसी तीसरे के इक्वल कर दो, किसी किसके तीसरे के इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी। फिर a की वैल्यू अगर ये है तो a बराबर देखो 2a की वैल्यू k के बराबर, तो यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर k/2 के होगी कि नहीं, बस वही कर देना k/2। उसी तरीके से b कितना हो जाएगा k/3 और c कितना हो जाएगा k/7। बस आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, देखो एलसीएम लो 3, 7 और 2 का, 7, 2 और 3 का, तो 3 सत्ते 21 दूनी 42। इस पूरे को किससे इंटू कर देना, उसके एलसीएम से 42 से। तो 2 से 42 कितनी बार कट जाएगा, 21 बार। 3 से 42 कितनी बार, 3 एकम 3 चौके, 7 से कितनी बार, 7 छक 42। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अजय की बात समझ। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे बोल देता ना a/b या a/b कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे a/b, सिर्फ इन दोनों को लो, इन दोनों को है ना, a/b कितना हो जाएगा फिर 3:2। तो 3:2 आप ऑप्शन में देख के भी देख सकते थे कि यार 3:2 कौन सा बना रहा है। तो ये इसको अगर कैंसिल करोगे ना, 7 × 21, 7 दूनी 14, तो यही बना रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपकी मर्जी। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है धीरज 100 मीटर के एक रोड को 25 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, तो स्पीड क्या है। तो ये तो बेकार सा क्वेश्चन है। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इसने 100 मीटर बोल लिया है और टाइम लगा रहा है 25 सेकंड, तो 25 चौके 100 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बेकार सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन उसने बोल रखा है, देखो 3 चीज़ें हैं x, y और z। मैंने आपको एक चीज़ बोल रखी है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, a इतना गुना है b से, या b इतना गुना है c से, या x इज टाइम्स मोर देन या लेस देन, तो इस कंडीशन में हम लोग सिर्फ वो चीज़ देखेंगे जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ x इज 30% लेस देन y, x जो है इस y से कितना कम है, 30%। ठीक है, 30% लेस है। आगे उसने बोल रखा है y एंड z इज 50% लेस देन y, और z के बारे में भी बोल दिया है कि ये भी कितना है, 50% लेस देन है, किससे, y से। आगे बोल रखा है बस इतना ही है, देन z इज हाउ मच। तो यहाँ पे किसके बारे में, x के बारे में बोल रखा है y के रेफरेंस पे, z के बारे में बोल रखा है, बट y के बारे में बोला ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, y को मान लोगे। जिसके बारे में नहीं बोला होता है उसी को हम लोग ले लेते हैं 100। अगर ये 100 होगा तो इससे 30 कम 70, ये 100 तो 50 कम 50, होगा कि नहीं होगा। अब इसने क्वेश्चन में बोल रखा है देन z इज हाउ मच % लेस देन x। तो z जो है x से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो x से है 7 और z है 5, रेशियो या फिर 70 और 50 बोलो, 0 से 0, 7:5। कितना कम है इससे, 2। x के साथ क्या है, कंपेयर करना है, इंटू 100, तो 200 बट्टे कितना हो जाएगा, 7। तो बताओ फिर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 6। 60, 7 8 56, 10.5 6, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद उसने बोल रखा है अ सम ऑफ RS। देखो प्रिंसिपल दे रखा है 12,500, ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, इंटरेस्ट बोल रहा है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है ये 5,625, 5,625। R% कितना दे रखा है इसने, 7.5। तो हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा, t बराबर है क्वेश्चन मार्क। देखो एक चीज़ ध्यान दो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसे R% 7.5% के हिसाब से इस पे जो ब्याज लगेगा हम 1 साल का निकाल देंगे, और उससे अगर मैं टोटल को इसको भाग क्या कर देता हूँ, भाग देता हूँ, तो कितने साल। देखो हम पहले निकालेंगे 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होगा ना, हर साल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल वहाँ पे बदलेगा नहीं।
तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, पहले सिर्फ इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, R% निकाल देंगे, कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में, और टोटल कितना ब्याज मिल रहा है 5625। तो अगर 1 साल से भाग कर देंगे तो साल निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि T बराबर हो जाएगा, देखो टोटल ब्याज पहले 1 साल का निकाल रहा हूँ, बट्टे में मैं 1 साल का निकाल रहा हूँ। 1 साल का क्या हो जाएगा, 125 के आगे 2 जीरो गुणा 7.5/100 होगा कि नहीं होगा। ये तो 1 साल का हुआ। अगर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है फिर 5625, ये टोटल हो गया। ठीक, ये तो मैंने लिखा है, आपका क्वेश्चन इतना ही है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए, इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, कर सकते हैं ना, 10 से गुणा 10 से भाग। अब देखो 25 से भाग लगा दो, 25 से कितनी बार, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, बचेगा कितना, देखो 25 दूनी 50, बचेगा कितना 6 62, अगेन 25 दूनी 50, अब कितना बचेगा 12, तो 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 1250। फिर आप 5 से लगा लो, देखो 5 से लगाओगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितना बच जाएगा 2, 5 पच्चे 25, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन 25 से जा रहा है, देखो 25, या फिर आप 5 से काट लो, किसी से भी 15 से काट लेते हैं, 15 पचे 75, 15 तिया 45, अब तो समझ आ जाएगा। तो अब 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 6 बार। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 6 साल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 साल। बस आपको ये कैलकुलेशन करना था, कि कैलकुलेशन पे ही था, ये खाली गुणा भाग करना था, क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहित अलोंग कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क। देखो 1/4 टोटल, ये टोटल होता है, मैंने फ्रैक्शन में कल भी बोला था, जो बट्टे में होगा वो कुल होगा, उसका एक हिस्सा वो कर रहा है कितने दिन में, 32 दिन में। तो बोला 4 हिस्सा, हाउ मैनी देन इन हाउ मैनी डेज रोहित अलोंग कैन कंप्लीट द होल वर्क। मतलब रोहित अब इस पूरे काम को कितने दिन में करता है। देखो एक काम को 32 दिन में, तो 4 काम को इंटू 4 कर दो भाई, एक का मतलब 32, तो 4 का मतलब क्या, 32 गुणा 4, तो गुणा 4 करो तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 128 दिन इसका क्या हो जाएगा आंसर। बस आगे बढ़ जाए। देखो अगला क्वेश्चन, उसने बोल रखा है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कुलर कोन इज इतना, इफ डायमीटर इतना, देन व्हाट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो उसने एक कोन है, कोन ठीक है, शंकु की जो हाइट है, शंकु की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 28, डायमीटर दे रखा है कितना 42, तो रेडियस हो जाएगा कितना इसका आधा, भाई व्यास का आधा ही तो क्या होता है त्रिज्या। अच्छा आगे बोल रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं हम इसको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, ये पूछा है तो ये होता है पाई आर एल। अब आपको पता है आर तो मेरे पास है बट एल नहीं है, एल कैसे निकालेंगे। देखो इसने बोल रखा है, देखो ये एक शंकु होगा कुछ इस तरीके से, ठीक, मैं इसको घुमा देंगे तो ये शंकु बन जाएगा। इसकी हाइट दे रखी है 28, आधार दे रखा है 21, तो अब ये निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 7, भाई 7 या 21 होता है ना, 7 चौके 28, तो 7 कॉमन आ रहा है तो 7 से कैंसिल करा तो 4 और 3 ट्रिपल 8 बनता है। देखो 4 3 और किसका 5 का, 4 3 और 5 का, ये बाद में बताएंगे। ट्रिपल 8 बनता है ना जो, भाई 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर किसका वर्ग होगा 5, पाइथागोरस। ठीक, तो 4 है लंब आधार, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 होने का मतलब है कि 4 का मतलब 28 था, 3 का मतलब 21 था, मीन्स 3 गुणा 7 है ना, 4 गुणा 7 है, तो इसका मतलब 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा 35। इसकी क्या हो जाएगी लिटरल ये एल, ठीक है, लिटरल हाइट या स्लांट हाइट जो भी बोलना है ये इसकी क्या हो जाएगी एल हो जाएगा। एल 35 आ गया, तो बस आप वैल्यू रख दो, तो पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर की जगह कितना रखेंगे 21, एल की जगह रख दो 35, तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, 5 से 22 को गुणा करो तो 110 गुणा 21, तो 21 एकम 21, 22 23, तो 2310 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। ये कैसे निकालते हैं, ट्रिपल 8 का बहुत सीधा सा फंड है, आपको ये पूरा लगाना नहीं है, जो कॉमन आ जाता है उसको कॉमन ले लो, बाकी जो बच जाता है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो कॉमन ले रखा है ना उसी से लास्ट में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये वाला आंसर आ जाएगा समझ। इतना ही क्वेश्चन था ये। चलो अगला अच्छा एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम दे रखा है इसका 75, एचसीएफ 2 नंबर का, ठीक है, एचसीएफ दे रखा है कितना 5। जब भी आपको एचसीएफ देते हैं ना, एचसीएफ देता है तो यहाँ से हमारे पास नंबर्स निकल जाते हैं, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 5x और 5y। ठीक है,
अब देखो इसका जो एलसीएम होगा इन नंबर्स का, अब हमारे अकॉर्डिंग नंबर्स ही है 5x एंड 5y, तो एलसीएम हो जाएगा 5xy, वो किसके बराबर 75 के, तो 5 से कितनी बार 15 बार, तो xy आ जाएगा आपके पास 15। इसका डिफरेंस भी दे रखा है 5x माइनस वाई, ये कितना दे रखा है हमें, इसका अंतर 10, तो x माइनस वाई हो जाएगा कितना 2, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। तो अब आप देखो इसके क्या करो, फैक्टर कर लो, जैसे ये है ना इसके क्या कर दो फैक्टर, तो ये क्या बन जाएगा देखो 5 तिया 15 और कुछ बनेगा, 15 एकम 15 बन सकता है, या फिर 5 तिया 15। अब हमें ये देखना है कि जिनका गैप देखो एक्स वाई अगर 5 और 3 रखते हैं तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरे पास जो नंबर जो एक्स हो जाएगा ना वो हो जाएगा कितना 5 और वाई हो जाएगा कितना 3, एक्स हो जाएगा यहाँ से 5 और वाई हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास जो नंबर थे ना वो तो ये थे, नंबर्स तो ये थे, तो x को अगर 5 रखते हो तो अब डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस तो सॉरी सम पूछा है, सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो सम कितना हो जाएगा फिर 5 इंटू एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा सम, भाई 5 कॉमन ले लिया x प्लस वाई, तो बस x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5 3 8, तो 5 गुणा 8 बराबर कितना 40, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 40। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है एस रेशियो यू रेशियो वी रेशियो डब्ल्यू, एस यू वी डब्ल्यू, इसको दे रखा है इसने 2 9 6 और 7। तो हमसे एक और चीज़ बोल रखी है इन सब का सम, इन सब का सम एस यू वी डब्ल्यू कितना दे रखा है 8 6 4, तो हमसे पूछा है एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, यही तो पूछा है, बस रख दो वैल्यू, यहाँ पे एस का मतलब 2, वाई का मतलब सॉरी एस यू वी डब्ल्यू सब यही मतलब है इसका। तो आप बताओ 9 2 11, 11 में 6 जोड़ोगे कितना 17 और 7 24, इस 24 का मतलब दे रखा है 864। तो हमसे पूछा है एस यू डब्ल्यू मतलब इसको नहीं लेके आना है, तो 9 2 11 और 7 18 का मतलब पूछा है। ठीक है, 18 का मतलब क्वेश्चन मार्क। तो देखो बहुत ईजी सा तरीका है, 6 के टेबल में 18 आता है और 6 के टेबल में देखो यहाँ से 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 3 18, तो मुझे 6 बनाना है इसको 6 कैसे बनाएंगे, जब 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दोगे 4 6 24, 4 से भाग दे दो, देखो 4 दूनी 8, तो 4 का मतलब कितना आएगा यहाँ पे ध्यान देना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 6 24, 216 होगा कि नहीं होगा। बस 6 का मतलब 216 है, 6 का मतलब 216 है, तो 18 का मतलब क्या हो जाएगा फिर 216 गुणा 3, होगा कि नहीं होगा। अगर देखो 6 का मतलब कितना था 216 था, तो दोनों को 3 से गुणा कर दो, 6 3 18 का मतलब कितना हो जाएगा 216 गुणा 3, 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 648 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई आ जाएगी ये वाली बात समझ, तो इसको ऐसे ही करना था। ये सब तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, जो हमारे मेरे लिए जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ इतना ही था, ये तो हमने जानबूझ के लिखा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस ये 2 लाइन का ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1240। देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है वो 1240 है, ठीक, और वो 32% लॉस पर बेचता है, 32% किस पर लॉस पर बेचता है, तो इसने बोला सेलिंग प्राइस, तो ठीक है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर ही 32% का लॉस होगा, 1240 गुणा 32 घटाओ 100 में से, तो कितना बच जाएगा 68 बट्टे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0। अब ध्यान देना इसको गुणा लगाने का तरीका, अब आपको 17 के पहाड़े आने चाहिए, 17 गुणा 4, 17 चौके 68 होता है ना, तो 68 को मैं 17 गुणा 4 लिख दिया, तो 17 चौके 68, 17 दूनी 34 34, में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 17 एकम 17, 7 4 11 21, ये आ जाएगा। देखो 17 चौके 68 कैरी 6, 17 दूनी 34 और 6 40, 17 एकम 17 और 4 21। अब लास्ट में 4 से भाग, 4 8 32, भाई 0 था ना इसीलिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 84 32 इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हाँ क्योंकि बट्टे में 10 था ना तो 1 डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि बट्टे में 10 था तो 1 डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 843.2। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर आपके पास इतना लॉजिक लगाने का तरीका होता है कि 8 चौके 32 हो रहा है तो यूनिट डिजिट तो 2 बनेगी। क्या अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने थे, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट आना था, और वो था क्या, क्यों, क्योंकि सिर्फ 10 था अपॉन में, तो पॉइंट के बाद तो सिर्फ 1 डिजिट आता ना, तो आपको वही देखना था कि पॉइंट के तुरंत बाद 2 कौन सा बना रहा है, तो ऑप्शन कौन सा था वो सेकंड, और वही आंसर हो जाता। तो यार जब अच्छे से पढ़ लोगे तब ऐसे कर लोगे, बट अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलेगा वहाँ पे। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज N1 प्लस N2,
n1 प्लस n2 दो संख्याओं का एवरेज 17 है, तो सम कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। एवरेज क्या होता है, बट्टे 2 करते तो वो बराबर 17, तो 2 यहाँ गुणा में, और n2 प्लस n3 इसका जो एवरेज है वो है 44, तो सम कितना हो जाएगा 44 गुणा 2। तो इसने बोल रखा है n3 माइनस n1, n3 माइनस n1, तो क्या करो माइनस कर दो दोनों को, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये टर्म कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा n3 माइनस n1, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 44 माइनस 17 बस। तो यहाँ से 2 कॉमन, 4 में से 7 7 भाई कितना हो जाएगा 14, 14 में से 7 7, तो यहाँ पे 3 3 में से 1 2, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 इसका आंसर। बस इतना ही था ये, आ जाएगी बात समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, एक वस्तु को 5845 में भेजा जाता है। बेचा कब जाता है, जब इसमें 12.5% का डिस्काउंट है, 12.5% का डिस्काउंट है। तो इसने बोल रखा है मार्क प्राइस का होगा, बहुत ईजी तरीका है। देखो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 का आधा मीन्स इसका 1/4 कितना हो जाता है 25 का आधा 1/8 कितना हो जाता है 12.5 होगा कि नहीं होगा। 100 का बट्टे 8 कितना होगा 12.5। देखो 100 का आधा 50, इस फिर 50 का आधा मीन्स इसका 1/4 इतना, फिर इस 100 का 1/8 कितना 12.5, तो ये 12.5% कितना है 1/8। ठीक आ जाएगी बात समझ। उसने बोल रखा है 8 रुपये इसका मार्क प्राइस था। देखो इसका मतलब ये है कि 8 रुपये इसका मार्क प्राइस था, 1 रुपये का इसने डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, फिर सेलिंग प्राइस रहा होगा 7। भाई 8 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये का इसने डिस्काउंट दे रखा है, तो बेचा कितने में होगा फिर 7 रुपये में। तो इस 7 रुपये का मतलब ही इसने दे रखा है कितना 5845, तो 1 रुपये का मतलब कितना हो जाएगा फिर 7 8 56 बचेगा 2 24, 7 तियाँ 21, 7 पंचे 35। लेकिन हमें तो 8 रुपये का मतलब निकालना था, तो 8 पंचे 40, 8 तियाँ 24 और 4 28, यही होगा ना 8 पंचे 40, 24 और 4 28, 8 8 64, 65 66। बस ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 6680 इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बात आ जाएगी समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। अ सम बिकम्स 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर्स। देखो 8 गुना बन जा रहा है कितने साल में 7 साल में। इसके बाद बोल रखे इसने 4096 कितने साल में बनेगा 40, तो आप इसको 8 की पावर में कन्वर्ट करो, तो 8 की पावर बनेगा 4। तरीका ये होगा कि आप 8 से भाग लगाते जाओ, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक 8 यहाँ पे कट गया, 8 से फिर 8 6 48, 8 6 48, 8 चौके 32, एक 8 यहाँ पे, फिर आपको बताइए 64 को क्या लिखेंगे 8 गुणा 8, तो कितने 8 हो गए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4, तो 8 की घात 4, तो 1 का मतलब अगर 7 था तो बोलो 4 का मतलब कितना 7 चौके 28, तो 28 साल इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी भी बात समझ, कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 28 साल। आगे बढ़ जाते हैं, चैन रूल का क्वेश्चन। 16 वर्कर है, 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और एक बिल्डिंग को कितने दिन में 32 दिन में इनको क्या कर देते हैं गिरा देते हैं, मतलब ध्वस्त कर देते हैं। अच्छा आगे बोल रखा है कि अगर 24 वर्कर लगाए जाएं, ठीक है, और 12 घंटे वो हर दिन का काम करें तो कितने दिन लगेंगे, तो बस सॉल्व कर लो कितने दिन लगेंगे, सॉल्व कर लो। पता है ना M1 D1 अपॉन W1, और D1 के लिए सब डेट आवर्स दिन घंटे सब इसी में चलता है। ठीक, तो 8 से कितनी बार कट जाएगा 8 तियाँ 24, 4 से 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 128 बटे 3 तियाँ 9, इतने दिन में ही क्या हो जाएगा काम पूरा हो जाएगा, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये चेन रूल का, तो बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन है 5 डिवाइड्स 1/5, ऑफ का मतलब हो जाएगा गुणा, 25/4 धन 20/3, भागा का मतलब हो जाएगा गुणा, 10/9 है तो 100, ठीक है, 20 पंचे 100, 3 से 3 बार। ठीक, यहाँ पे गुणा कर लो 5 से कितनी बार 5 बार। अब आप देखोगे 5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 धन कितना हो जाएगा ये 3/5 होगा कि नहीं होगा। 5 से 5 बचे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है बड़ा बेकार सा।
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के बताऊंगा आपका कैसे। देखो, एक ट्रेन बोल रहा है 340 मीटर जब चल रहा है ना तो 35 सेकंड, और वो बोल रहा है कि 460 मीटर जब तो 38 सेकंड लगते हैं। अब आप मुझे बताओ, देखो 340 मीटर, अब आप देखना वो बोल रहे हैं ना क्रॉसिंग अ ब्रिज, एक पुल को 340 मीटर लंबा पुल है, इसको पार करने में उसको 35 सेकंड लगते हैं। 460 मीटर लंबा पुल है, इसको पार करने में उसको कितने 38 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 38 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब जो इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 120 मीटर ही तो होगा भाई। 0 में से 0, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 120 मीटर ट्रैवल करने में इसने कितना सेकंड लगाया, 35 में से 38 में से 35 माइनस करोगे तो 3 सेकंड लगाया, और ये इसकी क्या है स्पीड है। 3 सेकंड में वो कितना चलता है 120 मीटर। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं है। देखो 340 मीटर चल रहा है 35 सेकंड में, 460 मीटर चल रहा है 38 सेकंड में, इसका मतलब जो 120 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है वो कितने सेकंड ज़्यादा लगा रहा है फिर 3। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 120 अपॉन टाइम 3, लेकिन आंसर ये तो मीटर पर सेकंड में हुआ ना, मीटर था ये सेकंड था, उसने किलोमीटर पर आवर में बोल रखा है, मैंने आपको बता रखा है किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो 18/5। तो 3 से कितनी बार 6 बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार 24 बार, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 24 गुणा 6 हो जाता है आपके पास 144। देखो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, तो 144 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। आ जाएगी बात समझ। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। बाकी तुम अगर वो स्पीड रखोगे, एक्स डिस्टेंस ले रहे हो पहले, डी प्लस ये अपॉन टाइम बराबर ये, फिर डिस्टेंस निकाली, फिर उसके बाद स्पीड, वो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और उसमें तुम्हारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि गुणा भाग बन जाएगा ना उसमें। 35 का गुणा कर रहे हो, 38 का गुणा कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है ट्राइंगल है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर बोल रखा है 5, 4 और 3, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ऐसा बना दिया, छोड़ो उसको। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 84 है, तो इसका मतलब 5, 4, 3, 7 और 5, 12 का मतलब कितना लिखा है उसने 84, यही तो पेरीमीटर है। तो एक का मतलब कितना 12 7 84, और उसने पूछा है सबसे लार्जेस्ट साइड दिख रही होगी आपको, कितना है 5, सबसे लार्जेस्ट साइड ये है ना, तो 5, तो 5 का मतलब 5 7 35। अब भी क्वेश्चन कर रखा है कोन वाला, ठीक है, कोन वाला वही साइड तो है ये सब, कोन वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, देखो 80 आर्टिकल का सीपी बराबर हो जाता है 50 आर्टिकल का एसपी। बस 0 से 0 काट दिया, सीपी अपॉन एसपी बोलो कितना, सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा 5/8। कहने का मतलब है 5 रुपये में खरीद रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये में खरीद रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, भाई 5 रुपये में खरीद रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब 3 रुपये का 5 पे गुणा 100, तो 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20 या 60% का क्या हो जाएगा इसको प्रॉफिट हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे इसने बोल रखा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 पाई आर स्क्वायर एच किसका, सिलेंडर का, ठीक है। आगे उसने बोल रखा है अब इसके लिए बोल रखा है इसकी जो हाइट है वो है 48। देखो पाई से पाई पहले काट देते हैं, किसकी जरूरत, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, बाकी अलग अलग होंगे तो देख लेते हैं। अब सिलेंडर के लिए बोल रहा है हाइट इसकी 48 है, बेस का जो डायमीटर है, डायमीटर अगर 20 दे रखा है, मीन्स व्यास अगर 20 है तो उसका जो रेडियस होगा ना, त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगी 10, तो 10 गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब 1/3 यहाँ से देखो इफ़ द हाइट ऑफ कोन इज 16, तो ये हाइट इसकी कितनी दे रखी है 16, तो आर की वैल्यू पूछिए, शायद आर की पूछिए, डायमीटर की पूछिए, तो ठीक है आर निकल जाएगा तो डी भी निकल जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 16 3 48 होगा कि नहीं होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ से आर लगाएंगे अंडर रूट हो जाएगा, आर हटते ही अंडर रूट हो जाएगा, 1 10 बाहर 1 3, तो 10 3 30, लेकिन ये तो आर है, हमें 2r पूछा था, तो 2r कितना हो जाएगा 60, 2r कितना हो जाएगा, ये तो रेडियस निकला ना, और हमें क्या निकालना था इसका व्यास निकालना था, तो 2 गुना हो जाएगा इसका व्यास। आ जाएगी बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसने बोल रखा है स्पीड ऑफ दीपक और क्या विनोद है, ठीक, 19:12।
आगे उसने बोल रखा है स्पीड ऑफ विनोद। ओहो, 12 का मतलब दे रखा है कितना 84, तो 12 गुणा कितना हो जाता है 7, 12 7 84 ना। तो उसने पूछ रखा है दीपक की स्पीड क्या होगी, इंटू 7 कर दो। अब 19 7 7 दम 63, कितना हो जाएगा 133, 19 7 कितना 133, आंसर कर लोगे। बेकार सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक आज के लिए। इसके आगे का देख लेंगे हम लोग कल इसमें, ठीक है। अगला पेपर हम लोग देख लेंगे इसमें कल। तो आज इतना ही था इस पेपर में, ठीक है। तो अभी देखते हैं, नहीं तो अभी मैं आपको कल से एलसीएम का एक जो चैप्टर है ना उसको भी करा दूंगा। अदरवाइज जैसे जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो बेस्ट है, आप क्या करो पेपर प्रैक्टिस करो तो आपके समझ में आता जाएगा बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।